के हप्पू की उल्टन पलटन की दबंग जोड़ी दरोगा हप्पू सिंह और रज्जू देव दीपावली के दौरान काशी नगरी पहुंचे। एनडीटीवी का घरेलू कॉमेडी हप्पू की उल्टन पलटन भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा कॉमेडी शो में से एक है। तेल से चुपड़े बालों जिसकी एक घुंघराली लट उसके सिर पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आकर बैठती है से लेकर पान की लाली से सने होठ जो उसकी मूंछों को बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं तक दरोगा हप्पू सिंह योगेश त्रिपाठी की मजाकिया छवि ने दर्शकों को खूब हंसाया है। इस शो में दरोगा हप्पू सिंह, उसकी दबंग दुल्हनिया राजेश कामना पाठक, हप्पू की जिद्दी माँ कटोरी अम्मा हिमानी शिवपुरी और हप्पू एवं राजेश के 9 शरारती बच्चों के मजाकिया कारनामे को एक मज़ेदार कहानी के रूप में पिरोया गया है। वाराणसी की अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए योगेश त्रिपाठी उर्फ दरोगा हप्पू सिंह ने कहा, सभी काशीवासियों को देव दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शो हप्पू के उल्टन पलटन की उत्तर प्रदेश में ढेरों प्रशंसक हैं और यही कारण है कि हमने अपने दर्शकों से मिलने एवं उनसे बात करने के लिए घाटों के शहर वाराणसी आने का फैसला किया। वाराणसी भारत के प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ पर कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं और यहाँ पर आने के लिए देव दीपावली से बेहतर अवसर और क्या हो सकता है। आप अपने अनूठे एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाले जश्न को देख सकते हैं। यहाँ के मशहूर मंदिरों की सैर, स्ट्रीट फूड का आनंद और खरीदारी एवं घाटों पर नाव की यादगार यात्रा के दौरान हमने हमारे दर्शकों से परस्पर संवाद करते हुए बेहतरीन समय बताया। हमने यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों जैसे कि टमाटर चाट, लिट्टी चोखा और कुल्हड़ की चाय के भी मजे लिए। शिव की नगरी ने मुझे एक बार फिर मोहित कर दिया। हालांकि मैं दूसरी बार वाराणसी आया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। हमारे सभी दर्शकों को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे शो हप्पू की उल्टन पलटन ने हप्पू सिंह, उसकी दबंग दुल्हनिया रज्जो और उनकी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग तथा कानपुरिया स्टाइल में डायलॉग्स के साथ मज़ेदार नोक-झोंक ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और उनका पसंदीदा शो बन गया है। इसलिए इस साल हास्य की अतिरिक्त खुराक देने और शहर के त्योहारी आनंद मज़ा लेने के लिए हमने हमारे दर्शकों से मिलने और बातें करने के लिए काशी आने का फैसला किया है। वाराणसी शाकाहारी लोगों के लिए स्वर्ग की तरह है, जहां पर आप बेहद सस्ते दामों पर तरह तरह के स्ट्रीट फूड का आनंद उठा सकते हैं। कचौड़ी, सब्जी, जलेबी और ठंडाई खास तौर से ऐसे व्यंजन हैं जिनका स्वाद यहां आने के बाद आपको ज़रूर चखना चाहिए। मैं तो इस शहर की खूबसूरती और यहाँ के जश्न के माहौल में पूरी तरीके से खो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे काशी आने का मौका मिला। सड़क पर चल रहे लोगों ने हमें फ़ौरन पहचान लिया और हमारा अभिनंदन किया। उनके प्यार और लगाव को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह अनुभव जिंदगी भर में यादों मेरे बसा रहेगा। के बारे में कहते हैं उन सबको अपने दिल में जज्ब करके जा रही हूँ मैं, और मेरी आंखों में बसे हैं वो पूरे नजारे और वो बहुत अद्भुत रहा। इतना लंबा सफर घाट पे इतना चला, कई सालों के एक अरसे बाद इतना चली हूँ मैं, और घाट को इतने प्यार से, नाव में इतने लंबे सफर, अब कई घंटे हम नाव में रहे, घाट को मतलब घाट घूमा है, हर घाट घूमा है। और जो आतिशबाजी हुई है वो क्या है, अद्भुत। और हर गलियों, बहुत सारी गलियों में गई हूँ मैं। कौन सी गली में गई ये नाम मत पूछिए क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। हम सब अलग अलग गलियों से घूम के, और जो उसके बाद इतना चलने के बाद जब खाने को मिला मलइयो, मैंने आज तक ना नाम सुना था ना देखा था। मैंने सोचा ये कुछ है आइसक्रीम जैसा, उसको स्पून ऐसे जैसे डाला वो गायब, मुंह में रखा गायब। मैंने कहा ये है क्या, बनाते कैसे? तो वो एकदम मेरी लाइफ में पहला फर्स्ट टाइम मैंने वो नाम भी सुना मलइयो, और मलइयो खाया भी। तो मलइयो खा के मतलब साथ में आलू की टिक्की आलू की टिक्की, कचौड़ी, टमाटर वाली एक चाट, टमाटर चाट वो, और मतलब बनारस आए और
तो 4 साल से यही काम चल रहा है और भाभी जी जब हमने शुरू किया था तो उसको करीब 8 साल हो गए। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर भाभी जी में आया और गुदगुदी की जो बात कही, अगर इस कैरेक्टर में गुदगुदी नहीं होती, इतना रस नहीं होता, तो शायद ये फिर कुछ एपिसोड में ही सिमट के रह जाता। और साथ में लोगों का जो प्यार, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर लोगों का इतना प्यार इस कैरेक्टर को नहीं मिलता तो आज ये जो शो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आए हैं, वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। और सभी की डिमांड थी, जब भी मैं इवेंट में जाता था तो भाभी जी की तरफ से जाता था, तब ये शो आया नहीं। तो हमेशा लोग मुझसे बोलते थे यार कि डायलॉग में तो हमेशा है प्रेग्नेंट बेबी, नॉट हुई है बच्चा, ये कभी हमें देखने को मिलेंगे। तो मुझे भी तब ये बात पता नहीं थी, तो मैं हमेशा बोलता था कि यार किसी स्टोरी में तो लाओ जब इतना पसंद करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये लोग इस पे एक शो बनाने का ही सोच रहे हैं, स्टोरी तो दूर की बात है। तो ये बहुत खुशी हुई, पूरी टीम हमारी जो, उसका बहुत शुक्रिया। और पब्लिक सर, काशी आने का क्या उद्देश्य है? सर हम दरोगा जी अगर बात की जाए पर्सनल स्केल पे, ये मैं कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा हूँ कि भाभी जी सीरियल में हम लोगों ने सुना था कि आप 2 एपिसोड के लिए गए थे और आज आप उस सीरियल की जान बन गए हैं। और ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसी के रूप में हप्पू की उल्टन पलटन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट एक आपके लिए दे दिया कि ये सर आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। सर सेकेंड मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग इसमें ये जो सीरियल है इसमें आपको उसी रूप में देखेंगे कि कुछ फ्लेवर आपका बदलेगा? सॉरी, मैं समझ इसी ये शो चल रहा है लगातार 4 साल हो गए। ये शो ऑलरेडी दोनों हमारे सेट आसपास लगे हैं। भाभी जी को 8 साल हो गए हैं। जी सर। इसको 4 साल हो गए। अच्छा तो सॉरी, मतलब मुझे वो लगा इसी रूप में, तो मैं तो इसी रूप में आ ही रहा हूँ। हप्पू जी, अब लोगों के ऊपर है, जब तक लोगों का प्यार मिलेगा इसी रूप में आते रहेंगे। दरोगा के ही रूप में देखेंगे कि आगे कुछ आपका फ्लेवर चेंज होगा? नहीं, कैरेक्टर तो यही रहेगा, उसके रूप बदलते जाएंगे। वो कभी इस स्टोरी में ये फन होगा, कभी किसी दूसरे में कुछ होगा। लेकिन मेरा अकेला क्या, ये जितने भी मेंबर कैरेक्टर वही हैं। कहानियां हमारे यहाँ 1 हफ्ते, 5 दिन, 6 दिन की ऐसे होती है। सर हम बात करते हैं कनपुरिया भाषा की। यहाँ पे अधिकतर लोग भोजपुरी में बात करते हैं, बनारस की जो ठेठ भाषा है उसमें बात करते हैं। लेकिन आपको कैसे लगा कि कनपुरिया भाषा में करने से हमारी जनता और एग्री होगी और बेटर होगी? नहीं, ये तो राइटर की सोच है, क्योंकि उन्होंने जो पूरा बैकग्राउंड इसका ताना बाना बुना वो कानपुर का, तब मेरा कैरेक्टर इसमें था नहीं। जब मेरा कैरेक्टर आया और उसकी बात शुरू हुई कि यार इसको 2 एपिसोड के लिए तो रखना है, बट कुछ तो अंदाज हो। तो मैं चूँकि झांसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपना मम्मी मेरी झांसी से हैं, तो एक जो ब्रजभाषा और लोही का जो समागम है, तो मैंने सर को, जो मेरे डायरेक्टर, उनको मैंने कुछ ऐसा है बोल के बताया कि हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यही मानता हूँ पर्सनली कि ये कैरेक्टर को हिट होने में लोगों का जो प्यार है वो तो है ही, भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ये भाषा नहीं बोली होती तो शायद इतना प्यारा जो कैरेक्टर, सबका चहेता कैरेक्टर बना है, ये इतना शायद इतना पॉपुलर नहीं होता। तो शुरू में उनको अजीब सा लगा लोगों को कि पता नहीं ये चलेगा, वर्कआउट होगा, लेकिन लोगों का जो प्यार मिला उसी वजह से ये भाभी जी में पहले रेगुलर हर कहानी में मॉडर्न कॉलोनी का हिस्सा बन गया। फिर ये 4 साल बाद ये शो। हप्पू जी, वाराणसी दौरे का क्या मकसद है और यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत प्यार मिला और अभी तो आज हम पूरा अभी भी हैं तो हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। और देव दीपावली मैंने 2nd टाइम देखी है, इनकी शायद 1st टाइम, तो बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा पूरा एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ। और चूँकि हमारा तो वैसे तो ऑल इंडिया पसंद करते हैं शो, लेकिन यूपी में और एमपी में खास ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो बनारस आने का यही मकसद है कि इतना शुभ दिन है और अगर इस मौके पे अगर जाएं और लोगों से बातचीत की जाए, लोगों से मिलें, तो दुगना मज़ा है। मैम हम बात खटाई की तरह है, खट्टी आम खट्टी होती है, ये तेज जो है, दबंग जो है, बदतमीज जो है। हम जो आप अपने घरों में देखते हैं कि भाई परिवार में थोड़ी सी खटपट होती रहती है, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो वो अपने परिवार के साथ ही खड़ी होती है। कहते परिवार के अलावा कुछ भी नहीं। तो सास बहू ताने, वो जो तानों में जो प्यार है, वो जो लोग जो जनता पसंद करती है, अच्छा बड़ा दाल में बहुत नमक डाली है, अच्छा बहुत ये हर चीज़ में नमक है ना है, तो कहते हैं बिन बात के बात बनाना, और बातों में जो रस है तो वो है वो जो, और वही दर्शकों को बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, मजाल है कि कोई बहू मेरी अम्मा को कुछ बोल दे, उस पटाख लड़ जाएगी, और कोई दूसरी औरत आएगी अम्मा को मेरे खिलाफ कुछ बोल दे तो लड़ जाएगी। तो वहाँ पे एकजुट हो जाना। तो हमारे यहाँ हम लड़ाई करते हैं, लेकिन अंत में या तो मैं झुक जाती हूँ या तो अम्मा। लास्ट
क्वेश्चन मैम, ये 9 बच्चों का कॉम्बिनेशन इस सीरियल में क्या है? देखिए यही फन है। दरोगा हप्पू सिंह बहुत बड़े रसिया ठीक है, और ये बड़ी अच्छी कहते हैं ना कि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था भाभी जी में, नॉट है या बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी, ये इतने बड़े निछावरखोर हैं कि बीवी की प्रेगनेंसी के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठते हैं। बीवी प्रेग्नेंट नहीं थी जब मेरी एंट्री हुई शो में, तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी, और ये हम लोगों ने एपिसोड में क्लियर किया कि तुम हमारी प्रेगनेंसी बता के लोगों से निछावर लेते हो, हमें बहुत शर्म आती है मोहल्ले में, बताओ प्रेग्नेंट थी राजेश, तुम प्रेग्नेंट हो क्या, प्रेग्नेंट हो कैसे बोलते हैं। तो वो है कि 9 बच्चे अतरंगी, कोई एक हरियाणवी बोलती है, कोई अलग, किसी को हीरो बनना है तो वो हीरो स्टाइल में गवैया बना तो वो गाने के, तो वो फ्लेवर्स है। अगर देखें तो 9 ठैया बच्चे 9 अतरंगी अजूबे बैठा हुए हैं, जो इसमें कहते हैं कि बजे वो रस है, 9 रस अगर आप करें तो हप्पू सिंह के वो 9 रस है, दरोगा हप्पू सिंह के 9 रस है वो। मैम रज्जो का कैरेक्टर प्ले कर रही है, कहना चाहेंगे? रज्जू का कैरेक्टर देखिए, ये जो दबंग दुल्हनिया है ना, जो अब हमारे देश में दिखाया गया है, बहुएं बहुत रोती हैं, वो ये कुछ नहीं रोती है, ये दबंगई से अपना जवाब देती है, बड़े प्यार से अपना मत रखती है, स्ट्रॉन्ग बहुत कैरेक्टर है ये, और दरोगा हप्पू सिंह को काबू में रखती है, वरना ये बहुत बेकाबू है, हर जगह गुलफाम की कोठे में पाए जाते हैं, डर के आगे हमारे सामने आके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक।